ओके तो भाई क्या फाइनली हमारे सोलो सिकवा रोमन रेस को डिथ्रोन करने वाला है, क्योंकि ऐसा डेव मेलजर का कहना है कि सोलो सिकवा ही रोमन रेस को डिथ्रोन करने वाला है। साथ ही साथ हम सारे लोग को पता है कि गुंथर का भी अनडिफीटेड स्ट्रिक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चल रहा है, तो गुंथर को कौन हराने वाला आईसी चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमाल के सवाल है आज की वीडियो के अंदर। तो भाई चैनल पे पहली बार आए तो भाई सबसे पहले सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर आता है क्रिस गोना की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है रोमन रेस का यूएफसी के अंदर जा सकते हैं। भाई मैं इस सवाल का जवाब मैं आपको सिर्फ एक लाइन में देना चाहूंगा, अगर यूएफसी रिंग के अंदर चल गए हमारे रोमन रेस तो भाई 2 मिनट के अंदर नॉकआउट हो जाएंगे। वैसे कल प्रोबेबली अपने चैनल के ऊपर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट्स वीडियो के अंदर कि यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक्चुअली क्या डिफरेंस है। हाँ, यूएफसी के अंदर डेफिनेटली रोमन रेस कभी भी नहीं जाने वाला, यूएफसी के अंदर फाइट इवन करने ही नहीं वाला, क्योंकि भाई यूएफसी बहुत ज्यादा हार्डकोर रेसलिंग होता है। यूएफसी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जैसा बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ 4 लोग रहेंगे। भाई रिंग के अंदर आपको अकेले रहना, कोई भी आपको मदद करने नहीं आएगा। रोमन रेस वाला बात नहीं कि यहाँ पर उसको जाके हेल्प कर देंगे रोमन रेस को हर मैच के। वैसे कल या परसों में शॉर्ट्स वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा कमाल का सवाल निकल कर सामने आता है पर्नब की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है क्या सोलो सिकवा डिथ्रोन कर सकते हैं रोमन रेस को, या फिर सोलो सिकवा रोमन रेस को हरा सकते हैं। भाई देखो, मुझे जो लगता है पर्सनली, मैं अपना आपको पर्सपेक्टिव बताता हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सोलो सिकवा रोमन रेस को डिथ्रोन कर सकते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो सिंपल यही है कि सोलो सिकवा अभी तक टैग टीम चैंपियंस बेल्ट भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंट टाइम में नहीं विन किए। सोलो सिकवा को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, वो अनडिफीटेड रेसलर बहुत टाइम तक रहे, पर वो परफेक्ट रेसलर नहीं है रोमन रेस को डिथ्रोन करने के लिए। क्योंकि यार बात बहुत सिंपल सा है, सोलो सिकवा 1 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेब्यू किए हैं मेन रोस्टर के ऊपर, साथ ही साथ आज तक एक भी चैंपियंस बेल्ट विन नहीं किया। हर चीज सोलो सिकवा का रेसलिंग स्किल बहुत अच्छा, पर वो एंटरटेनिंग बंदा नहीं है। एक्चुअली प्रोमो कट में बहुत अच्छे सोलो सिकवा ने अभी तक वो माइक के ऊपर बोले भी नहीं है। तो भाई आप लोग समझ लो, अभी सोलो सिकवा परफेक्ट बंदे नहीं है रोमन रेस को हराने के लिए। हाँ, रोमन रेस के साथ इनका फ्यूड हो सकता है, पर वो हराने नहीं वाले हैं रोमन रेस। अभी सोलो सिकवा को एटलीस्ट 1 से 2 चैंपियनशिप अभी छोटा मोटा जीतना चाहिए, उसके बाद वो रोमन रेस को हराने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है प्रदीप की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि क्या रिया रिप्ली जजमेंट डे को धोखा देकर ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। भाई देखो, करेंट टाइम में ये चीज बिल्कुल भी नहीं होने वाला, फ्यूचर के अंदर होने वाला। मैं आपको एग्जैक्ट 3-4 पॉइंट बताता हूँ इसके रिगार्डिंग। सबसे पहला पॉइंट है कि रोमन रेस के पास अभी एनएफ बंदा है जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको एंटरटेन कर सके। तो मेरे ख्याल से फिलहाल अभी ब्लड लाइन को जरूरत नहीं, यहाँ पे रिया रिप्ली जैसे रेसलर को रिया रिप्ली जजमेंट डे के अंदर ही परफेक्ट है। सेकंड चीज, हम लोग ब्लड लाइन को ब्लड लाइन के नाम से आखिर क्यों जानते हैं, क्योंकि उनके अंदर सारे अपने ही ब्लड के मेंबर। मतलब आप लोग याद करो कि सैमी ज़ेन जब ब्लड लाइन को ज्वाइन किए थे तो भाई सारे मेंबर एक्चुअली बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे ब्लड लाइन के अंदर सारे मेंबर। और कुछ टाइम बाद आपने देखा सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि भाई ब्लड लाइन के अंदर सारे अपने ब्लड के ही बंदे। तो मेरे ख्याल से एक और रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पर ब्लड लाइन के अंदर रिया रिप्ली आकर पूरा सेट ना हो। थर्ड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जजमेंट डे को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आखिर तोड़ेगी क्यों, मतलब रिया रिप्ली को आखिर जजमेंट डे से बाहर निकालेगी क्यों। करेंट टाइम में देख लो, जजमेंट डे का सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेंबर में से एक रिया रिप्ली है। करेंट टाइम में डोमिनिक मिस्टेरियो का फ्यूड चल रहा है रे मिस्टेरियो के साथ, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रिया रिप्ली निभा रही है। साथ आपने देखा मंडे नाइट रॉ पर रिया रिप्ली फेस की थी यहाँ पर सोलो सिकवा से, तो भाई रिया रिप्ली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है एक्चुअली जजमेंट डे। तो भाई आप लोग समझ लो, जजमेंट डे का स्टेबल फ्रैक्शन करेंट टाइम में है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसको बिल्कुल ही तोड़ने नहीं वाले। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है अंशु सिंह की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि क्या कोडी रोड्स अगले साल रोमन रेस को डिथ्रोन करने वाले या फिर हराने वाले। तो भाई देखो, ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि करेंट टाइम में ड्राफ्ट के बाद कोडी रोड्स जो है मंडे नाइट रॉ के ऊपर जाने वाले, हमारे रोमन रेस स्टे करने वाला स्मैकडाउन के ऊपर। तो आप लोग सबसे पहले ये माइंडसेट बैठा लो कि आपको 4 से 5 मंथ तक इन दोनों के बीच में कोई भी फ्यूड देखने को नहीं मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे को फेस ऑफ नहीं करते हुए दिखेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर इनका अगर फेस ऑफ करवाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ समर स्लैम के अंदर करवाएगी या फिर अगले रेसलमेनिया के अंदर करवाएगी। और मैं आपको इस बात का 100% गारंटी देता हूँ, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर अगले रेसलमेनिया के राउंड अगर ये दोनों का फेस ऑफ करवाती तो इस मैच के अंदर कोडी रोड्स 100% विन करने वाले, क्योंकि भाई अगले साल तक रोमन रेस फाइनली चैंपियन रहने वाला, उसके बाद चैंपियंस बेल्ट रेंज और रोमन रेस का और ज्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर अगले रेसलमेनिया के अंदर इन दोनों का अगर सिंगल मैच करवाती, करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बता रहा है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेस का मैच देखने को मिलेगा। पर रेसलमेनिया 40 के अंदर अगर इनका अगर सिंगल मैच होता तो डेफिनेटली कोडी रोड्स यहाँ पर रोमन रेस को डिथ्रोन करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल निकल कर सामने है इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि क्या सोलो सिकवा उमागा जैसा सक्सेसफुल रेसलर बनेंगे। तो भाई देखो, करेंट टाइम में मुझे लगता है सोलो सिकवा जो उमागा से भी बहुत बड़े लेवल के रेसलर फ्यूचर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बनेंगे, क्योंकि भाई अगर आप लोग देखो तो सोलो सिकवा के डेब्यू हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको स्ट्रॉन्ग दिखा रहे, जिस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भाई फ्यूचर के अंदर बहुत बड़े रेसलर बनने वाले। एक और मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूँ सोलो सिकवा क्यों बड़े रेसलर बनने वाले। भाई देखो, करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत ही कम रेसलर है पहले जैसे आप लोग ओमागा के टाइम पे 1 मिनट डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारे रेसलर का नाम याद करो, उसमें गोल्डबर्ग भी थे, ब्रॉक लेसनर थे, ट्रिपल एच थे, भाई बहुत सारे लेजेंड थे, रैंडी ऑर्टन थे, रिक फ्लेयर थे। भाई अगर आप लोग करेंट टाइम में देखोगे तो सबसे टॉप के रेसलर यंग रेसलर सिर्फ 3 या 4 है, हमारे सोलो सिकवा है, ऑस्टिन थ्योरी और गुंथर। तो भाई आप लोग समझो डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर यही सब रेसलर होने वाला है, तो ये सब रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाले, बहुत अच्छे से बुकिंग करने वाले। वैसे सोलो सिकवा को लेकर बहुत ज्यादा सवाल मेरे Q&A के अंदर आ रहा है, वैसे नेक्स्ट सवाल भी आई थिंक सोलो सिकवा के रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है रेसलिंग फेट की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि रेसलमेनिया 40 तक क्या रोमन रेस चैंपियन रहने वाले हैं। तो भाई 100% डेफिनेटली आपको अगले रेसलमेनिया तक रोमन रेस एज ए चैंपियन आपको देखने को ही मिलेंगे। देखो, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर बहुत कुछ करेगी तो रोमन रेस के ऊपर एक मनी इन द बैंक कैश इन के साथ एक चैंपियंस बेल्ट रोमन रेस के हाथ
हाथ से ले सकती है। आप लोग टेंशन मत लो, अगले रेसलमेनिया तक रोमन रेंस के हाथ में एक चैंपियंस बेल्ट, एटलीस्ट एक चैंपियंस बेल्ट रहने ही रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने आता है डिप्टी की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि बॉबी लेस्ली का रिटायरमेंट मैच आखिर कौन से रेसलर के साथ होने वाला है। तो भाई देखो, हमारे बॉबी लेस्ली का एज ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है, पर करेंट टाइम में 3 से 4 साल अभी और बॉबी लेस्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलिंग करने ही वाला है। और आपको अगर नहीं पता तो बॉबी लेस्ली अभी उन रेसलरों में से एक है जो कि एक्चुअली रोमन रेंस को नहीं फेस किया जब से रोमन रेंस ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के अंदर वापस आए। तो आपको शायद इसी साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको बॉबी लेस्ली वर्सेस रोमन रेंस के बीच में आपको राइवलरी भी देखने को मिल सकता है। वैसे बॉबी लेस्ली को अभी तो रिटायरमेंट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करना नहीं, तो बॉबी लेस्ली को कौन डिथ्रोन करने वाला भाई ये भी कोई नहीं बता सकता। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा कमाल का सवाल आता है कासिम की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि गुंथर को कौन डिथ्रोन करने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो यार देखो, करेंट टाइम में मुझे एक भी रेसलर के अंदर पोटेंशियल नहीं ऐसा दिखता जो कि गुंथर को एक्चुअली डिथ्रोन करने वाले हैं। और आई थिंक कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको अपडेट के अंदर बताया था कि एक्चुअली कोई एनएक्सटी का रेसलर आने वाला जो कि एक्चुअली गुंथर को डिथ्रोन करने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। वैसे अभी गुंथर डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सबसे लंबे टाइम तक आईसी चैंपियंस बेल्ट होल्ड करने वाले रेसलर बनने वाले, तो अभी आई थिंक 1 से 2 मंथ अभी वो नहीं हारने वाले। और फ्यूचर के अंदर जब गुंथर का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसलर के साथ जब राइवलरी होगा तभी मैं आपको बताने वाला हूँ उनको कौन हराने वाला है। जैसे आप लोग समझो, ड्राफ्ट के बाद ब्रॉन ब्रेकर आने वाला मेन रोस्टर को, तो शायद ब्रॉन ब्रेकर आकर चैलेंज करने वाले, यहाँ पर गुंथर को चैलेंज करें, उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर हरा सकते हैं। वैसे अब रेगुलर क्यूएनए होने वाला है चैनल के ऊपर, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। अगर आपका मैं सवाल नहीं पिके हूं तो भाई सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना, भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा।